हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी का आव्यूह के अंतर्गत एक्सरसाइज थ्योरी का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ बेसिक और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, लेकिन इसका पूरा बेसिक अभी कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है। तो यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम जानना क्या है, अवयव के प्रकार। इसका हम लोग पहले जान चुके हैं कि अवयव क्या है। अवयव एक आयताकार क्रम संख्याओं या फलनों का क्या होता है, क्रम विन्यास होता है। ठीक है, जिसमें पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे अवयवों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवयवों के प्रकार के अंतर्गत यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मिल रहा है क्या, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तो कहेंगे एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। समझ में, यानी कि स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम स्तंभ कहते हैं ना, तो इसमें हम देख सकते हैं तो कितना स्तंभ हमको दिखाई दे रहा है, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव है। अगर कोटि की बात की जाए तो यहाँ से देख लेंगे, ये रो कहलाता है, नहीं पंक्ति कहलाता है। तो 1 2 3 4, कितना पंक्ति है, 4 पंक्ति है। स्तंभ की बात करें तो कितना है, एक। तो यानी कि वैसा अवयव, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब हम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे स्तंभ अवयव हमको कितना दिख रहा है, एक, यानी कि एक ही स्तंभ है इसमें। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितना स्तंभ दिख रहा है, एक स्तंभ दिख रहा है। तो ये कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव है। ठीक है, 4 गुने 1 कोटि हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, एक स्तंभ अवयव है, जिसमें ध्यान में यही बात रखना है कि जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आगे हमको मिलेगा क्या, पंक्ति अवयव। ठीक है, तो इसमें एक स्तंभ होता था तो इसमें एक पंक्ति होएगा। बात समझे ना, तो कह सकते हैं कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि इसमें केवल एक पंक्ति है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम पंक्ति कहेंगे ना, और ऐसा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो ये पंक्ति है, यानी कितना पंक्ति इसमें दिखाई दे रहा है, एक पंक्ति दिखाई दे रहा है। अगर स्तंभ की बात करें, 1 2 3 4, तो ये क्या है, स्तंभ है, यानी कि 4 स्तंभ दिख रहा है। तो इसमें पंक्ति हमको कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो जिसमें ऐसा अवयव या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दिया इसका कोटि 1 गुने 4, यानी कि इसमें अगर बात की जाए पंक्ति के, तो पंक्ति कितना है, एक है, और स्तंभ कितना है, 4, तो 1 गुने 4 लिखा जाता है। 1 गुने 4 कोटि का यह क्या है, पंक्ति अवयव है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, हम एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। अगर मान यहाँ पर दिया जाए 3 5 7, ये कौन सा अवयव होगा, ये भी हमारा कौन सा अवयव होगा, स्तंभ अवयव होगा, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या कितना है, एक है। अगर इसी को ऐसे नहीं लिख दें, यानी कि 2 5 7, तो ये कैसा अवयव है, ये पंक्ति अवयव। इसको हम पंक्ति कहते हैं और इसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है, तो वर्ग अवयव पहले मैं ऐसे समझाता हूँ, उसका डिफिनेशन बताएंगे। वर्ग अवयव में क्या हो जाएगा, रो और कॉलम, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या होगी वो समान होगी। बात समझ रहे हो ना, यानी कि जितना रो होगा, यानी कि जितना पंक्ति होगा उतना ही क्या होगा, उसमें स्तंभ होंगे, यानी कि दोनों की संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार के अवयवों को हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि स्तंभ है, तो स्तंभ को हम क्या कहते हैं, कुलम कहते हैं, कुलम मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम देखते हैं, और एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग अवयव कहलाती है। बस समझे ना, यानी कि जितना स्तंभ रहेगा उतना ही उसमें क्या होगा, पंक्ति होगा। उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक, अतः एम गुने एम, एम गुने एन कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए एम गुने एन अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि एम इक्वल टू क्या हो जाए, एन हो जाए, यानी कि एम मान लेते हैं पंक्ति, ऐसे या स्तंभ कुछ भी मान सकते हैं। जब दोनों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव
कहते हैं, और उस कोटि को हम क्या है, यानी कि n डैश वर्ग अवयव का, यानी कि n डैश द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो देखेंगे 1 2 3, तो कितना हो गया 3, पंक्ति कितना है 3, स्तंभ की बात करें 1 2 3, तो स्तंभ कितना है 3, तो 3 गुने 3, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी क्या है 3 है। तो इस प्रकार ये जो हमारा मैट्रिक्स यानी कि अवयव जो दिख रहा है वो कौन सा अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा। तो शॉर्टकट में इस बात को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं 2 5 3 7, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं, तो पंक्ति कितना है 1 2, यानी कि ये और ये पंक्ति हो गया, पंक्ति कितना हो गया 2, और स्तंभ की बात करें 1 2, तो स्तंभ कितना हो गया 2, तो इसमें दोनों ने पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक वर्ग अवयव है। क्लियर हो गया, तो तीनों हमारा क्लियर हो गया। जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे, और वर्ग अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या क्या हो, एक समान हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक है, तब तक इतना नोट कीजिए, उसके फिर आगे देखते हैं। आइए इसके बाद हम जानते हैं इसके आगे के प्रकार। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग 3 जाने हैं, कौन कौन, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव और स्क्वायर यानी कि वर्ग अवयव, जिसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम जानेंगे विकर्ण अवयव, जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे समझ लेना है, कह रहा है कि एक वर्ग अवयव बी आई जे एम इंटू एन, यानी एम इंटू एन का मतलब क्या हो गया, यानी कि यह एक वर्ग अवयव होगा, इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या होगा, समान होगा, विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। बात समझे ना, नहीं समझे तो ऐसे समझाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्ग अवयव, और ये जो विकर्ण अवयव होगा ना, कौन सा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम की जो संख्या है समान होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी अवयव लेकर हम चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, समान हो। ये इसके कहने का मतलब जब रो और कॉलम दोनों समान हो जाएंगे तो कौन सा अवयव हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकर्ण अवयव वर्ग अवयव का ही एक रूप है, जिसमें कह रहा है कि जो एक वर्ग अवयव ही होगा जिसको, यानी इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट सीधा, नहीं कि इसको कहेंगे विकर्ण। तो इस विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी जो अवयव है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम इस प्रकार के मैट्रिक्स यानी कि अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। बात समझ रहे ना। जैसे कि मान लेते हैं हम कह दें, यानी कि ये जो दिख रहा है तो ये तो हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू 4 है, इसमें तो कुछ संख्या दिया ही नहीं है कि 1 है, 1 गुण 1 है। यहाँ से देख लेते हैं, ये अंक दिख रहा है इसमें, लेकिन बकिया और सारा जो अवयव है इसमें कितने अवयव है, 4 है। तो ये दोनों तो अवयव 0 दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो विकर्ण वाला दिख रहा है इसमें कुछ अंक दिख रहा है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम हो अंक, ये हमारा जो कहने का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि सेम हो। जब सेम अंक होगा ना तो वो दूसरा मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो विकर्ण वाला दिख रहा है वो कुछ अंक होना चाहिए, कोई भी अंक रहे अंक होना चाहिए, बकिया और सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये अंक दिख रहा है, ये भी अंक दिख रहा है, ये भी अंक दिख रहा है, अंक दिख रहा है, बकिया सारा अवयव क्या है, शून्य है। तो यानी कहने का मतलब है कि विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि हम देख सकते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मान लो डी इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 5 लिखेंगे, 0 0 0 5 0, मान लीजिए रखते हैं 0 0 7। क्या ये है विकर्ण अवयव, हाँ है, क्योंकि जो विकर्ण वाला भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, कुछ अंक है, बकिया और सारा क्या है, 0 है। तो विकर्ण वाला को छोड़कर, ठीक है, तो जब ये इसका विकर्ण क्या है, कुछ कुछ अंक दिखाई दे रहा है और बाकी अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। बात समझ में आ गया ना। यानी कि जिसमें विकर्ण में कुछ अंक दिया हो, बकिया और सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार को अवयव को हम क्या कहते हैं,
विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं अदिश अवयव, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव क्या होता है? ये भी एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। अब बात यही है, सेम टू सेम यही इसमें में लगा देना है। बस अंतर क्या रहेगा कि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो 5 होगा, 3 है तो 3 होगा, 10 है तो 10 होगा, 11 है तो 11 होगा। जो भी अंक हो, बस इसका जो विकर्ण का अंक है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और बाकी जो अवयव है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव, सॉरी स्केलर यानी कि अदिश अवयव कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मान ये भी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? यानी कि इसको हम अदिश अवयव कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसको, यानी विवरण मान लिए, यानी इसका जो विकर्ण दिख रहा है, क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है ना। तो ये भी क्या है? एक तरह का विकर्ण अवयव है। अब विकर्ण अवयव है, ये विकर्ण अवयव भी हो सकता है और स्क्वायर यानी वर्ग अवयव भी हो सकता है। और इसका जो सेम सेम अंक दिखाई दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक सदिश अवयव है। और सारा जो अंक है वो क्या है? 0 है, यानी कि शून्य है। सी वाला देख लेते हैं, इसमें जो विकर्ण दिख रहा है, सेम सेम अंक दिख रहा है ना, यानी कि समान अंक है। तो जब समान अंक है और बाकी सब अवयव क्या है? 0 है, तो ये भी क्या है? एक तरह का अदिश अवयव है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, जैसे मान हम सी या डी बराबर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 5 5। ठीक है, ये होगा 0 0 0 0 0 0। यानी कि यहाँ पे जो ये यही ना हमारा है, ये भी कौन अवयव है? अंक हमारा कैसा है? समान है, यानी एक ही है। इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा तत्समक अवयव, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ये वाला एक नहीं, अंक वाला एक, बात समझ रहे ना? सभी अवयव क्या हो? एक हों तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें हर क्वेश्चन में लगभग मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक समझना है। यानी कर तत्समक अवयव क्या है? अरे एक अवयव, एक वर्ग अवयव, ये भी क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? यानी कि जो विकर्ण ये दिख रहा है विकर्ण वाला, सभी विकर्ण वाला अवयव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, तथा शेष अन्य सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होने चाहिए, शून्य होगा, वही सब शून्य है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं शून्य है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? तत्समक अवयव कहते हैं। बात समझ रहे ना? यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कौन सा अवयव है? तत्समक अवयव कहलाएगा। इसको हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं या विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं। ठीक है, एक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये है क्या है? सेम है। और सारा अंक क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना। यहाँ भी देख सकते हैं ये विकर्ण है, सेम है, बाकी और सब अवयव क्या है? 0 है। इसका जो विकर्ण है वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और बाकी सारा अवयव जो है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं शून्य अवयव, जिसको जीरो मैट्रिक्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। नाम है शून्य अवयव, तो समझ लेते हैं इसके जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। कह रहा है कि एक अवयव शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव क्या हो? शून्य होते हैं। जब इसके सभी अवयव शून्य होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? शून्य अवयव कहलाते हैं। ठीक है, यानी अब हम देख सकते हैं, जैसे में यहाँ पे सब शून्य है, यहाँ भी सब शून्य है और यहाँ भी सब शून्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यह कौन सा अवयव है? शून्य अवयव है। बात समझे ना? इसका सारा अवयव क्या होंगे? शून्य अवयव होंगे, यानी कि शून्य होंगे। ठीक है, 0 होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। इसको रिक्त अवयव भी कहा जा सकता है, एमपीटी मैट्रिक्स। बात समझा रहे ना? अब कह रहा है कि शून्य अवयव को हम यानी कि यहाँ पर दिख रहा है ना, ओ द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होता है? अवयव के जो 7 प्रकार थे उसको हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अवयव के 7 प्रकार कौन कौन थे? तो पहला था हमारा क्या? स्तंभ, यानी कि पंक्ति भी कह सकते हैं, पहले पंक्ति। दूसरा हो गया हमारा स्तंभ,
तीसरा हो जाएगा विकर्ण, चौथा हमारा था सदिश, उसके बाद हो जाएगा तत्समक, उसके बाद शून्य। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हुआ। और कोई छूट रहा है क्या? यानी कि पंक्ति, स्तंभ, विकर्ण, सदिश अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव, यानी कि इतना। अभी एक छूट रहा है इसमें, कोई हमको लग रहा है विकर्ण या क्या? हाँ, वर्ग अवयव। कौन छूट रहा है? वर्ग अवयव। यानी कि पंक्ति, स्तंभ, वर्ग, विकर्ण, सदिश, तत्समक और शून्य। यानी कि पंक्ति अवयव हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो, 1 हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। स्तंभ अवयव, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव, जिसमें क्या होता है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव, यानी कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। सदिश अवयव, सदिश अवयव में क्या होता है, यानी कि जिनके शून्य को छोड़कर बाकी जो विकर्ण वाला अवयव होता है वो क्या होना चाहिए? सेम अंक होना चाहिए, तो उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? सदिश अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव, यानी कि जो इसका विकर्ण है वो सिर्फ एक एक होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और ये जो तीनों है वो क्या, कौन सा अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? तत्समक अवयव। अब हम लास्ट देखते हैं शून्य अवयव, यानी कि शून्य अवयव क्या होता है? जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा अवयव कंप्लीट होता है, यानी कि अवयव का जो प्रकार है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलते हैं कि आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।